Hello everyone, this is Adil Shahzad and today we will discuss about the liquid raw model. Liquid raw model क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम वेयर मोस्ट ऑफ द मास एंड होल पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रेजेंट। ये बेसिकली एटम का वो पार्ट होता है जहाँ पे जो इसका मेन जो पॉजिटिव पार्ट है या मेन मैसिव पार्ट है वो मौजूद होता है न्यूक्लियस में। ठीक है जी। और मज़ीद क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं जी कि जो रेड कलर में आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं ये प्रोटॉन है, एंड जो ग्रीन कलर में है वो न्यूट्रॉन है। दीज पार्टिकल, दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जब ये कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। आगे जो है आपके पास है न्यूक्लियर फोर्स। बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स मौजूद होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, ये वो फोर्स है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अट्रैक्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियर फोर्स बहुत अट्रैक्टिव होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। ये बेसिकली आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये उनके दरमियान में फोर्स है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। एंड शॉर्ट रेंज होती हैं ये फोर्सें। शॉर्ट रेंज, इतनी शॉर्ट रेंज होती है कि ये बिल्कुल स्मॉल सा न्यूक्लियस बना देती हैं। और आपके पास जो है ये सैचुरेटेड इन नेचर। मतलब क्या है इसका, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं वो जो अपने नाइबरिंग न्यूट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं उन पे भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। उन पे भी इनका इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कि ये आपकी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियन निकालने के लिए यूज़ होती है या हमें रिक्वायर होती है। ये बेसिकली जो आपने न्यूक्लियन अगर न्यूक्लियस में ऐड करना है तो वो एनर्जी भी बाइंडिंग एनर्जी ही कहलाती है। अब ये बेसिकली है क्या, दिस इज इक्वल टू दी वर्क डन इन ऑर्डर टू रिमूव न्यूक्लियन फ्रॉम दी न्यूक्लियस। जब आप न्यूक्लियस से कोई न्यूक्लियन निकालते हैं या उसमें कोई न्यूक्लियन ऐड करते हैं तो ये वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन होती है। आगे न्यूक्लियर मॉडल्स हैं। वैसे तो बहुत से न्यूक्लियर मॉडल हैं, जैसे शेल मॉडल है, लिक्विड रो मॉडल है, ऑप्टिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है। ये वो मॉडल हैं जो न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे अब ये है कि नो मॉडल कैन एक्सप्लेन दी न्यूक्लियस इंडिपेंडेंटली। अगर कोई एक मॉडल जो है वो उठ के कहे जी कि मैं पूरे न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली ये मॉडल जो है वो न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर ड्रॉ मॉडल को। व्हाट इज़ द लिक्विड ड्रॉ मॉडल? इसकी डेफिनेशन है, लिक्विड ड्रॉ मॉडल इन न्यूक्लियर फिजिक्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई को ये डिस्क्राइब करता है इन विच न्यूक्लियंस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बिहेव लाइक द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं इन ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड। जैसे लिक्विड के ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जिस तरह बिहेव करते हैं उसी तरह ये जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो बिहेव करता है। जैसे आप देखें ये आपको एक लिक्विड का ड्रॉप नज़र आ रहा है, इसी तरह ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो रेड कलर और ब्लू कलर में आपको नज़र, वो भी बिल्कुल एज सेम आपके पास लिक्विड ड्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। जो इसको प्रपोज किसने किया था जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल को? ये जो साइंटिस्ट हैं जॉर्ज गैमो, सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बात की थी। जो पहला बंदा था वो जॉर्ज गैमो था। ठीक है जी। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल इन न्यूक्लियर फिजिक्स ट्रीट्स द न्यूक्लियस एज ए ड्रॉप ऑफ इनकम्प्रेसिबल न्यूक्लियर फ्लूइड। ये न्यूक्लियर एक इनकम्प्रेसिबल न्यूक्लियर फ्लूइड के तौर पे न्यूक्लियस जो है वो एक्ट करता है। आप उसे दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का वर्ड यूज़ किया गया। आगे जो है ये लिक्विड रो मॉडल को जो और बाद में आके साइंटिस्ट ने, जैसे नील बोहर हैं, जॉन आर्कीबोल्ड है, इन्होंने इसमें डेवलपमेंट की थी, आगे कुछ इंक्रीमेंट किया था, अपना किरदार अदा किया था 1937 में। आगे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं आपके पास जी लिक्विड रो मॉडल
की जिसमें लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस में कुछ हम सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इन स्टेबल स्टेट न्यूक्लियस इज ए स्फीरिकल इन शेप। न्यूक्लियस की शेप क्या है, वो स्फीरिकल होती है, जैसा कि स्फीरिकल शेप होती है लिक्विड के ड्रॉप की। आप देख चुके हैं कि आपको पीछे दिखाया है कि लिक्विड के ड्रॉप की जो शेप थी वो स्फीरिकल टाइप थी। इसी तरह जो न्यूक्लियस है उसकी शेप भी स्फीरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। इसकी शेप जो है वो आप देख सकते हैं आलमोस्ट स्फीरिकल टाइप है। अब क्या है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये जो है वो उसके वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि न्यूक्लियस की भी जो है वो डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होती है। जैसे मैस नंबर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम होता है, ठीक है जी। ये सिंपल जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के आप एक न्यूक्लियस बना देते हैं, लेकिन जो इसकी डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी वॉल्यूम होती है। आगे हैं कुछ और सिमिलैरिटी। द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी, कि जिस तरह लिक्विड ड्रॉप की आप वेपोरेशन करवा के पार्टिकल्स को या मालिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड को, लिक्विड को आप निकाल देते हैं लिक्विड की सरफेस से, इसी तरह आप न्यूक्लियस में इसी सेम ही प्रोसेस जो है आप पार्टिकल डिके करवा सकते हैं कि न्यूक्लियस को आपने एनर्जी प्रोवाइड की और उससे कोई पार्टिकल निकला, जैसे अल्फ़ा डिके इसकी एग्जांपल है, बीटा डिके उसकी एग्जांपल है। ये क्या है, इसी तरह जिस तरह इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है लिक्विड फॉर्म में, इसी तरह जो है वो अल्फ़ा डिके और बीटा डिके जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन फॉल किया तो फिशन रिएक्शन करवा के आपके पास हीलियम पार्टिकल, न्यूट्रॉन वगैरह आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ये इवेपोरेशन का उल्ट प्रोसेस है। इन लिक्विड ड्रॉप इज सिमिलर टू द कंपाउंड न्यूक्लियस। आप जिस तरह कंपाउंड न्यूक्लियस बना सकते हैं उसी तरह आप जैसे कंडेंसेशन करवा के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, इसी तरह आप न्यूक्लियस में भी मज़ीद पार्टिकल्स को ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस बना सकते हैं, या फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल को ऑब्जॉर्व करवा के। ये देख सकते हैं आप फिशन रिएक्शन करवाया, आप फ्यूजन रिएक्शन करवा के उनको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जो फ्यूजन रिएक्शन है वो इसकी एग्जांपल है। ये होप सो समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।